अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं और मेरी नन्ही चिड़िया लाते हैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानियाँ। चलो देखें आज की नई कहानी। अब्दुल्ला असद के साथ पार्टनरशिप में एक होटल चलाया करता था। अब्दुल्ला हर काम बहुत अच्छे से करता और सारा दिन होटल संभालता, जबकि असद उससे बहुत जेलस होता और उसकी कोशिश थी कि पूरा होटल उसी को मिल जाए। अब्दुल्ला घर में दाखिल होता है। गुड इवनिंग सारा। गुड इवनिंग अब्दुल्ला। ये लो, ये तुम्हारे लिए। अरे नहीं, ये हार तो बहुत खूबसूरत है और कीमती भी। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो। सारा अब्दुल्ला की खूबसूरत बीवी थी, जो अपने शोहर और अपनी सास का बहुत ख्याल रखती। रात के खाने में सारा कढ़ी चावल बनाती है। सब खाने की मेज पर बैठे लजीज कढ़ी चावल से लुत्फ अंदोज हो रहे होते। ये दिन अब्दुल्ला जैसे ही होटल में दाखिल होता है, असद उसे रोक लेता है और अपने हाथ में मौजूद कागजात अब्दुल्ला को दिखाते हुए कहता है, ये लो अब्दुल्ला, तुमने ये होटल मेरे नाम कर दिया। अब्दुल्ला जैसे ही कागजात देखता है, उसमें असद ने अब्दुल्ला के झूठे साइन कर दिए थे और ये होटल के कागजात थे। अब्दुल्ला ये देखते ही सदमे में जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। सारा को इस वाक़ये का इल्म होता है तो वो अब्दुल्ला को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि एक बड़े सदमे के बाइस अब्दुल्ला पैरालाइज हो चुका है। अब्दुल्ला के इलाज की खातिर घर को बेचना पड़ता है और वो पूरी फैमिली एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता घर में फाके शुरू हो जाते हैं और अब्दुल्ला के बेटे की पढ़ाई भी छूट जाती है। सारा की सास उसे मशवरा देती है कि बेटा, हार मत मानो, तुम ऐसा करो, कढ़ी चावल बेचा करो, अपने बेटे अहमद की साइकिल पर सामान रखा करो और बाजार में बेचा करो। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यूं हाथ पर हाथ धरे तो बैठे नहीं रह सकते। आप ठीक कहती हैं अम्मा। सारा अपना सोने का हार बेचकर बाजार से कढ़ी चावल का सारा सामान ले आती है। वो बड़े पतीलों में खाना तैयार करती है और खाना अहमद की साइकिल पर बांधकर असद के होटल के बाहर कढ़ी चावल बेचने चली जाती है। लोगों को कढ़ी चावल इतने पसंद आते हैं और ग्राहक तारीफ करते हैं। वो असद के होटल में पैसे जाया करने की बजाय कम पैसों में घर के खाने का मजा लेने के लिए सारा के पास आ जाते। इस तरह असद के होटल में ग्राहक कम होने लगते हैं और उसे भारी नुकसान होने लगता है। तकरीबन 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन फ्राइडे की रात को अब्दुल्ला, जो कि अब रिकवर होने को था, सारा से अलहदगी में कोई बात करता है और सारा हाँ कह देती है। अगले दिन सारा साइकिल पर खाने के बर्तन रखकर होटल के सामने चली जाती है कि तभी असद के कुछ आदमी आते हैं और बर्तन उठाकर जमीन पर अंडेल देते हैं। लेकिन वो ये देखकर हैरान थे कि बर्तन खाली थे। तभी अब्दुल्ला पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है। इन आदमियों में से एक आदमी कहता है, जनाब, हमारी गलती नहीं है, हमने तो सिर्फ असद से पैसे लिए हैं और इसके कहने पर ये काम किया। पुलिस इन आदमियों को थाने ले जाती है। अब्दुल्ला अपने साथ एक वकील भी लाता है। तुमने जो जाली साइन करके इस होटल पर कब्जा किया है, वो कब्जा जल्द वापस ले लिया जाएगा। और हाँ, कल कोर्ट में आपसे मुलाकात होगी। असद को इतना नुकसान हो चुका था कि नया वकील करवाने के भी इसके पास पैसे न थे। इसे अदालत के चक्कर लगाना पड़ते और आखिरकार अब्दुल्ला असद से पूरा होटल खरीद लेता है और वो दोनों मियाँ बीवी होटल चलाने लगते हैं। आज से हम बिल्कुल मुनासिब कीमत पर कढ़ी चावल बेचा करेंगे, सारा अब्दुल्ला से कहती है और अब्दुल्ला खुशी से हाँ कह देता है।